इसमें जो एक पॉइंट बताया था ईपी रेशो वाला, तो ईपी रेशो बेसिकली जो बताया कि 100 पे कितना वोटर होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास है ना जो चित्रंगी, आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं कि चित्रंगी में 59.8 है और व्यवसाय में 59.5 है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो 53.2 है आपका सिंगरौली में। तो इसका मतलब ये है कि इतने होना चाहिए, तो ये एक साइंटिफिक आधार पर निकाला गया आंकड़ा है। तो बाकी नहीं है तो उसका क्या कारण है? हम लोग जैसे अभी जो अपने ये दूसरा स्पेशल असेंबली डिवीजन चल रहा है, वर्तमान में 2 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। उससे पहले भी हमने जनवरी में किया था, जो नवंबर में पिछली बार शुरू हुआ था तो हुआ था, पर हर साल होता है। तो इसमें कुछ कारण जो समझ में आए हैं तो वो ये था कि जो लोग हैं, जैसे हम लोग आउटसाइड जो कोई बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं एनसीएल एनटीपीसी वगैरह में, ये आप देखेंगे जो डिफरेंस आ रहा है वो 53.2 सिंगरौली में और बाकी के 59। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो क्योंकि यहाँ पे साल भर के लिए काम करने आ रहे हैं, 6 महीने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। हमने अभी स्वीप की एक्टिविटी से सबको 50% करके इवन कंपनीज के साथ भी कल बात किया है और उनको बताया कि भाई आपके जो लोग नहीं है वो अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। एक कोहार्ट का बताया था कि 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उनकी संख्या इतनी होना चाहिए। ये भी एक आंकड़ा 4% है और वो अब इलेक्शन कमीशन को जिला वाइज निकाल भी रहा है। ये सब एक्चुअली देखिए एपी रेशो में इशू आता है कि वो जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला होता है। 2011 का हमारे पास सेंसस है तो उन्होंने उसको प्रोजेक्ट करके 2000 अभी की स्थिति में 14 लाख को कुछ बनाया है। तो अब ये सब प्रोजेक्शन के आधार पर निकला हुआ है, तो ये साइंटिफिक आधार पर उसको कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसमें मुद्दा ये है कि जो सिंगरौली वाला पोर्शन है उसमें और लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो जहाँ से एज क्वाड वाली बात है 18 से 19 साल वाले, हमने कॉलेज को फोकस किया हुआ है और इसके अलावा जो स्कूल्स में भी हैं जो 11-12 के स्कूल्स हैं उसमें जो 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी हमने टारगेट किया हुआ है। और हमने आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि अगर इस तरह से लोगों को, मतलब मेरा सा मानना है कि लोगों को जागरूकता तो है, जो भी 18 साल का हो रहा है वो नाम जुड़वाना चाहता है, पर किसी कारण से कभी या उसे ध्यान से नहीं रहा या कुछ उसके लापरवाही कारण कुछ हो रहा तो भी हमारे पास 31 तक का समय है कि उसमें जो आवेदन करें। ये इसमें मुख्य रूप से रहने वाली बात है। सर जैसे बच्चे बाहर तो उनका नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, मतलब क्या होता है इसमें आप लोग टेम्परेरी बाहर गए हुए हैं, बच्चे पढ़ने गए, एक तो ये उसका एडमिशन ही वही है ना, एडमिशन तो वहीं पढ़ रहा है तो वो सामान तो वहीं के निवासी हो गया अभी की स्थिति में, तो उसको अधिकारी है वो वही नाम जोड़ता है ना। मतलब आज की तारीख में अगर हम कोई बोलता है कि साहब मेरे बच्चे का नाम जोड़ो, वो मालूम पड़ा है वो 3 साल से वहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ से सामान के ऊपर निवास नहीं कर रहा है। एक इशू ऐसा आता है जिससे किसी का नाम यहाँ पर दर्ज है और वो जाके बात पढ़ रहा है तो उसका नाम कटने का इशू नहीं है जब तक वो खुद नहीं जाए। लेकिन अगर आप नाम जोड़ना चाह रहे हो वो है ही नहीं यहाँ पर, मालूम पड़ा कि वो बेंगलोर में जाके पढ़ रहा है और हमेशा वहीं रहता है, तो वो रेगुलर स्टूडेंट है वहाँ पर, तो ये ऐसी स्थिति आती है, वो केस टू केस डिफर करता है। जुड़ना चाहिए देखिए, जुड़ना चाहिए वाली बात इस तरह की है कि अगर वो यहाँ पे रह रहा है नहीं रहा है ना, कोई मालूम पड़ा कि कोई लड़का ऐसे नाम, मतलब कोई उदाहरण के लिए मैं हूँ और मेरा नाम अगर मान लो यहाँ पर नहीं है तो मेरा नाम वहाँ पे जुड़ना चाहिए नहीं, तो मैं जहाँ से रह रहा हूँ भोपाल में, ये प्रश्न मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो ये ऐसे तकनीकी बिंदु उसमें केस टू केस जांच करके उसमें ERO कार्रवाई करता है। फॉर्म 6 और 7 और 8 का अभी काम चल रहा है, उसमें एक इशू में जो बात बताया था वो जेंडर रेशो। जेंडर रेशो में भी जैसे क्या होता है ओवर फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब अभी हमारे पास चूंकि कंप्यूटर सब चीजें हैं, उसमें पुरुष कितने हैं महिला कितनी है वो सब चीजें आती हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे आज की तारीख से तो आज 920 हमारा जेंडर रेशो है, ठीक है। जो सेंसस में भी सेंसस के हिसाब से भी 920 था, तो वो जेंडर रेशो हमारा नहीं 911 था, पर तो क्या था नहीं उसको टोटल इन्होंने निकाला, तो उसमें पॉइंट ये आ रहा था कि हम सिंहावर उनको हटा देते हैं क्योंकि हम इलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, जो अभी नाम जोड़ते हैं हम हमारे यहाँ पर ये जो आंकड़ा ले रहे हैं वो हमारे लिए ले रहे हैं,
और सियावर की जो मतदान केंद्र जो बता रहे ना, उसका आंकड़ा वहाँ के विधानसभा में जुड़ेगा। तो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे 916 इन्होंने फिगर किया था लास्ट में कि 916 थे और फिर अब 920 पे आ गए। तो ये मतलब जेंडर रेशो में हमारा जिला ठीक की स्थिति में है। और इसमें भी आप देखेंगे ना जैसे जेंडर रेशो यहाँ पे आया है 928 से आपका चित्रंगी में और 932 से देवसर में, और आपका 893 है। तो ये आपका आ गया है सिंगरौली में। तो मतलब इसमें एक लॉजिकल इसमें समझ में भी आता है। अगर तो एनालिसिस भी करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो काम करने आए हैं, बच्चे तो अकेले रह रहे हो, अपने परिवार के साथ में नहीं आए हैं, वो उनके परिवार पत्नी वगैरह जहाँ पे रहने वाले वहीं पे रह रहे हैं। तो ये लॉजिकल है मतलब उसमें, पर हमारा फिर भी फोकस ये है कि ये बेहतर स्थिति में आए। जितने मतलब लक्ष्य यही है कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से छूटे। मतलब मूल मंत्र इसका यही है, इसके अनुसार आप लोग कार्रवाई एडिशनल तो जोड़ जाए बहुत सारे रहते हैं एडिशनल जो है उनके लिए क्या कुछ रहता नहीं देखिए वो भी स्थिति है। वही ना, देखिए हमने आपसे बताया ना कि अभी पूरा हमने ये नियुक्त करवाया है। तब इलेक्शन कमीशन ने इन चीज़ों को काफ़ी पारदर्शिता से देते हुए पूरा सूची सभी राष्ट्रीय दलों को दिया है। मतदाता सूची जो ड्राफ्ट था वो सब लोगों को दिया। सब लोगों को देने का मकसद ये था कि वो नीचे तक पहुँचा दे, तो वो नीचे उनके जो लोग रहते हैं उनको मालूम होता है कि ये आदमी गलत है कि सही है। वो दोनों मिलकर करवाते हैं सर, 10 तुम अपने करवाओ 10 अब इसको नगर निगम इलेक्शन में सर इस बात पर विवाद ही हो गया। नहीं देखिए वो उनको अभी भी अगर ऐसा कुछ नॉलेज में आना तो बताइए, इसमें देख लेंगे। हाँ अभी भी आपके नॉलेज में आता है तो आप बता दें कि ये फलाना आदमी का नाम गलत है, वो हमको जांच करवा हमने 11 करवा दिया, हमने सर कैसे करवाया जी। अब ये देखा की बात कर रहे हैं, आपको कोई अंतर है नहीं। और जैसे मोदी पत्र की बात कर रहे हैं सर, मुझे जो उसका अपना मोदी विधानसभा में काफी काम है, तो यही जो विंद्रनगर हो गया, दसों की वाला इलाका ये है ना, बिल्कुल आपसे ये देखो जब नगर में लोकल इलेक्शन होते हैं तो इनका वोट ऑफ से ऑलरेडी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे विधानसभा लोकसभा इलेक्शन होता है तो ये घट जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस करते हैं, इसको भी देखो आप, वो इलेक्ट्रल रोल अलग रहती है, जबकि आपकी बात का वो पूरा जवाब नहीं है, अलग रहती है। दूसरे कल भी इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग हुई, जो ये विषय इसी पे फोकस हो गया कि भाई ऐसे भी लोग हैं क्या इलेक्ट्रल रोल में जो होते नहीं हैं और उनके नाम जुड़े हुए हैं और फिर वो इलेक्शन में डिस्टर्ब करते हैं। अगर ऐसे लोगों के नाम है जो वास्तव में नहीं है तो वो एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि गलत तरफ के लिए जाएगा आदमी। अगर मैं हूँ तो मेरी फेक वोटिंग होने की संभावना नगर